हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज ये इसकी लास्ट क्लास है। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात, मतलब इनकी जो आय है वो किस रेशियो में, 7:5। और वे क्रमशः 12,000 एंड 9,000 की क्या करते हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। 12,000 एंड 9,000 की क्या कर रहे हैं, वो लोग बचत कर रहे हैं। तो यदि उनके व्यय का अनुपात, मतलब जितना वो लोग खर्च कर रहे हैं, अगर उसका अनुपात 17:12 है, तो आपको क्या बताना है कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, वो कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पहले आप देखिए, यहाँ पे इनका जो आय है, आप मान लीजिए कि इनकी आय जो है, आप सबसे पहले क्या मान लेंगे, इनकी आय x है और इनका जो व्यय है आप उसको मान लीजिए कि व्यय y है, ठीक है। इनका व्यय कितना है, y है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी आय भी दी हुई है, ठीक है। उनकी आय भी दी हुई है। तो आप जानते हैं कि आय इक्वल टू क्या होता है, आय हमेशा क्या होती है, जितना की वो बचत कर रहा है और जितना वो खर्च कर रहा है, ठीक है। जितना उसका उसकी बचत है और जितना उसका खर्च है, वही क्या होती है, आय, ठीक है। व्यय प्लस बचत, ये क्या होती है, आय। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आपको बताना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुल व्यय बताना है और आपको दिया क्या क्या है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है और आय का अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी आय कितनी है, 12,000 और 9,000, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, देखिए 7, पहले इनकी आय का रेशियो लिखिए, 7x आपने मान लिया, ठीक है। अब आय में से क्या करेंगे, इसका व्यय घटा दीजिए। आय, इनकी आय का अनुपात 7:5 है और इनकी व्यय का अनुपात कितना है, 17 और 12। तो आप पहले सीमा का लिख लीजिए, उसकी आय कितनी है, 7x, और उसमें से वो खर्च कितना कर दे रही है, 17y, उसकी क्या है, व्यय। तो अब देखिए, वे क्रमशः इतने रुपए की क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ये क्या है, सेविंग, इतने रुपए की बचत कर रहे हैं। तो बचत क्या हो जाएगा, आय में से व्यय घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, बचत। तो इनकी बचत कितनी है, 12,000। पहले आपने किसका निकाला, सीमा का। सीमा की आय का अनुपात 7x, उनकी व्यय का अनुपात 17y और उनकी कुल बचत कितनी है, 12,000। ये जो है आपको वैल्यू में दी, ये रेशियो में दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह आप दर्शन का भी लिख लीजिए। दर्शन का क्या है, 5x इसकी आय है और इसका व्यय कितना है, 12y, और टोटल इसकी बचत कितनी हो रही है, 9,000 की। तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए। अब आप इसको सॉल्व करिए और यहाँ से आप एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 7 से, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाएगा, 35 ये कैंसिल हो जाएगा फिर। तो देखिए, आप क्या करिए, ऊपर वाले में सब में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देखिए आपको क्या मिल जाएगा, नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 35x माइनस 17 में आपने 5 से किया 85y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो ये हो जाएगा आपका 60,000। हम नीचे वाले में आप कर लीजिए 7 से, तो ये हो जाएगा 35x माइनस 84y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63,000, ठीक है, 63,000। अब देखिए, अब आप क्या करिए, अब आपको पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब आपको देखिए क्या मिल रही वैल्यू, आपने इसको इसमें से माइनस, इसमें से 85 में से 84 को माइनस किया, तो आपको वैल्यू किसकी लेनी है, बड़ी, साइन किसका लेते हैं, बड़ी वाले का। तो क्या आ जाएगा, ये -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3000, ठीक है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या हो गई, 3000। y क्या है, y जो है व्यय है, इनका व्यय है। आपको बताना क्या है,
सीमा और दर्शन का कुल व्यय बताना है, कुल व्यय ही बताना है आपको। आपके पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है, आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 3000। तो आपको सिर्फ कुल व्यय बताना है। तो देखिए व्यय का अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए कुल व्यय आप यहाँ से निकाल लीजिए 17 + 12, 17 + 12y, ये क्या है इनका कुल व्यय। आप इसको ऐड करिए, हो जाएगा 29y, 29y। तो अब आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 इंटू y की वैल्यू आपके पास है 3000, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख रहे हैं 9 3 जा 27, देखिए 9 3 जा क्या होता है 27, 7 यहाँ पे लास्ट में आएगा, 30 तो आपका रहेगा ही। अब देखिए सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 87 आ रहा है, 7 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। जीरो के बाद की बात करें, जीरो तो सब में आएगा, उसके बाद देखिए लास्ट इसकी क्या है 7। जब 29 3 जा क्या होता है 87 होता है। तो 87,000 इनकी कुल व्यय पूछा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन बदल भी सकता है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गया, आपके पास व्यय, अगर आपसे पूछ ले इनका कुल आय, इनकी कुल आय बताइए, तो आय कितनी है 7 + 5 12। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिर्फ दर्शन का कुल व्यय बताइए, तो दर्शन का कुल व्यय कितना है 12, आपके पास y की वैल्यू 3000 इंटू 12। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे पुट करके उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी की वैल्यू, ए बी क्या है 2:3, बी सी का रेशियो कितना है 2:3, सी डी का रेशियो 3:4। आपको ए और डी का मान बताना है। तो देखिए आपको ए और डी की वैल्यू बतानी है, तो आप देखिए आप क्या करेंगे, ए बी लिखिए, ए बी, फिर देखिए बी सी लिखिए, मल्टीप्लाई में लिखते चलिए। आपने बी सी लिखा, फिर क्या है सी और डी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम जो वैल्यू दी है रेशियो में वो भी लिख लीजिए, 2/3, फिर 2/3 और 3/4। आपको देखिए बताना क्या ए डी, देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आपके पास क्या बचा सिर्फ A/D बचा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा ऊपर 1 नीचे 3, 1:3। ये आपका 1 और डी का रेशियो आ गया, 1:d का रेशियो क्या आ गया 1:3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में आपको A/D पूछा, अगर D/A पूछा होता तो क्या हो जाता 3:1। देखिए यहाँ पे आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में ये चीज गलत हो जाता है। एग्जाम में क्या करते हैं आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और लास्ट में आप ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या है, A/D पूछा है कि D/A पूछा है। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप यही मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे अभी से ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए A/B, C/D, E/F एंड G/S सब इक्वल है, इक्वल टू किसके 1/3। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है PA/QC + RE + SG रेशियो PB QD RF और SH। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अगर आंसर बता दे तो यही आंसर होता है जो दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, यही जो दिया होता है यही इसका आंसर आता है हमेशा, ठीक है। देखिए आप एक बार सॉल्व करना भी सीख लीजिए। आपको देखिए इसका रेशियो बताना है, तो आप देखिए क्या करेंगे, पी ए के नीचे लिखिए PB, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर Q और C के नीचे लिखिए Q और D, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है। देखिए R और E के नीचे क्या लिखा है RF प्लस SG के नीचे क्या लिखा हुआ है SH। आपको इसका रेशियो बताना है। अब आप देख रहे हैं कि P कैंसिल, Q कैंसिल, R से R कैंसिल, S से S कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1/B, ठीक है, 1/B। देखिए आप इसको इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेशियो होता है ना ये हमेशा क्या होगा जब आप इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल के साइन में आ जाता है, तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे।
आप यहाँ पे सीधा इक्वल का साइन लगाएंगे कि ये सारे क्या है, इक्वल है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ और g अपॉन एच, ये आपको मिल गया। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 1/3। तो बस यही आपका आंसर होता है हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए। तो देखिए आप यहाँ से ऐसे देखा करिए, a और b आपने रेशियो में लिखा है, a b दोनों के बगल में क्या है, p, ये कैंसिल हो जाएगा। c और d दोनों के बगल में क्या है, q, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। f और e और f के बगल में क्या है, r और r, सब सेम है, तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में आंसर यही आ जाता है जो आपको दिया हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट करिएगा एग्जाम में कि जो दिया है इसमें वही आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे, अगर मैंने आपको ये कई बार पढ़ाया है अभी पिछली क्लासेस में कि ये जो नीचे दिया होता है, अब आप इसको इक्वल टू के मान के कुछ भी नहीं सॉल्व करना है आपको। आप बस समझिए कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये वैल्यू समझ लीजिए आप। वैसे आप सॉल्व करते हैं ना, a इक्वल टू 2 के, b इक्वल टू 3 के, 5 के, तो क्या होता है, सब कैंसिल हो जाता है। के ऊपर के लिखिए 3, आपको के वे कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। अब आप देखिए इसमें सीधा वैल्यू पुट कर दिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। देखिए 5 5 10 अपॉन 5 मतलब 2, 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपको यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है कि के माना इक्वल टू के और ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, वितत समानुपात, मतलब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ रहा है। मतलब a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई, डी अपॉन ए, ये मतलब कंटिन्यू इनका क्या चल रहा है, समान अनुपात चल रहा है। ठीक है, तो देखिए a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन ए, ये क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको बताना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, एम ए पे क्यूब, एन बी पे क्यूब माइनस आर सी पे क्यूब, एम बी पे क्यूब, एन सी पे क्यूब माइनस आर डी पे क्यूब का आपको मान बताना है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ फंसाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका आंसर यही क्वेश्चन से ही आ जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या, अब इसका समझिएगा कि वितत समानुपाती, वितत समानुपात का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, ये आपको कैसे लिखना है, a अपॉन बी और b अपॉन सी और c अपॉन डी, ये सब क्या होंगे, लाइन से आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये सब ऐसे इसलिए बोल देते हैं ना ताकि आप इससे कंफ्यूज हो जाए और आप क्या करेंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। तो देखिए आपने इसको लिख लिया, a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी और डी अपॉन ए, ए बी बी सी सी डी और डी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे इनका क्यूब भी तो सेम ही होगा, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूब भी सेम होगा। अगर हम इसका मान लीजिए हम यहाँ पे क्यूब लिख दें, a क्यूब बी सी पे क्यूब इक्वल टू सी क्यूब और डी क्यूब। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ डी तक, यहाँ पे एक मिनट, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक ही जाएगा ना सिर्फ वैल्यू, यहाँ तक ही वैल्यू जाएगी हमारी। ठीक है, ए बी बी सी और सी डी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम ए पे क्यूब। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, देखिए बी क्यूब ए क्यूब दोनों के बगल में क्या है, एम, एन बी क्यूब और सी क्यूब दोनों बगल में क्या है, एन, और सी क्यूब और डी क्यूब दोनों बगल में क्या है, आर। तो आप देख रहे हैं इन तीनों के बगल में क्या है, सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, अब देखिए
यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू जब आप कर देंगे ना तो आप देख रहे हैं कि देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा कितना a अपॉन डी। a अपॉन डी क्या बचा a अपॉन डी। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, आपको क्यूब में आंसर नहीं मिलेगा। ये वैल्यू जो है वो इसी के बराबर रहेगी। जैसे अभी आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप क्यूब स्क्वायर इस सबसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने बस ये वैल्यू निकाली यहाँ पे किस वितरण समानुपात है, आपने निकाल लिया। आप देखिए लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बी से बी, सी से सी, बस ए और डी बचेगा। तो इसका आंसर भी ए और डी ही होगा, ए रेशियो डी, यही इसका आंसर भी होगा। इसको आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है उस तरह से कि रख के आप इसको सॉल्व कर रहे हैं लॉन्ग वे से। आपको यहाँ पे कुछ भी रख के और कोई वैल्यू मान के सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया जा रहा है ये। अगर आप अभी सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएंगे, ये ट्रिक होती है, ठीक है। अब आप इसको लंबा से सॉल्व करेंगे तो भी लास्ट में यही आएगा। तो आप बस इतना समझिए कि यहाँ जो वैल्यू आ गई यही इसका आंसर होती है। देखिए कुछ फलों को ए बी सी डी में 3, 4, 5 और 7 के रेशियो में वितरित किया गया। ए को कितने मिले, 192 फल मिले। तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि दोनों को मिला के कितने फल मिले। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे ए बी सी और डी, इनका रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5 और 7, ये इनका रेशियो। आपने इसको ऐड किया, आप इसको ऐड करिए, 4, 3, 7, 7, 7, 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 21। टोटल कितना है 21। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए का दिया है कि ए को कितने फल मिले 192 और ए का रेशियो कितना है 3, मतलब 3 इक्वल टू कितना है 192। तो आपने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू कितनी है 64। यहाँ से आपने इसको जब कैंसिल किया तो आपको क्या मिल जाएगा 64। एक की वैल्यू आपके पास, आपको बताना कितने बी और सी दोनों को मिलाकर, आपको सिर्फ बी और सी का बताना था। तो बी और सी को देखिए कितना मिल रहा है, बी को 4 और सी को 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस 5 9 हो गया। तो 1 इक्वल टू 64 है, तो 9 इक्वल टू कितना 9 इंटू 64 आप कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 9 4 जा जाएगा आपका 36, यहाँ पे 6 हो गया, 9 6 जा 54 और 3 कैरी था तो 57। तो ये हो गया 576, दोनों को कितना मिल जाएगा 576, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहा है बस उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है रेशियो। आपको सिर्फ बी और सी का बताना था, सब का नहीं बताना था, सिर्फ बी और सी का था। बी और सी का निकाल, आपके पास जब 1 की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ देखिए क्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ रहा है कि क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। समानुपात मतलब क्या होता है कि दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। किसका किसका, पहले दूसरे का और तीसरे और चौथे का। तो देखिए क्या सेम है, देखिए 30/40 इक्वल टू 45/60। देखिए ये इससे कैंसिल, 3/4, यहाँ पे देखिए आप इसको 15 से कर देंगे, 15 3 जा और 15 4 जा। तो देखिए 3/4 इक्वल टू क्या 3/4, तो क्या है समानुपात में है, समानुपात में है। हाँ संख्याएं क्या है समानुपात में है, ठीक है, समानुपात है, दोनों क्या है इक्वल है दोनों साइड में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते क्यों हैं, क्योंकि आप इसको भी गलत करके आएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है एक बार भी तो, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि समानुपात कैसे निकालना है। आपको पता होना चाहिए पहला दूसरा तीसरा चौथा दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी का 2 गुना है। ए क्या है बी का 2 गुना है और बी डी का आधा है। बी क्या है डी का आधा है।
और डी सी का 3 गुना है, डी सी का 3 गुना, तो ए और डी कितने, ए डी का कितना गुना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आप यहाँ से गुना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नाच जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। आप देखिए सबसे पहले चारों कितना है, ए बी सी डी, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ, डी किसका, सी का 3 गुना है, डी क्या है, सी का 3 गुना है, फिर डी का आधा बी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, डी जो है सी का 3 गुना है। अब जितना सी है उसका 3 गुना कौन है, डी है। तो मान लीजिए सी को हमने मान लिया कि सी 1 है, सी को हमने सिंपल सा मान लिया 1 है, इसका 3 गुना क्या है, डी है, तो हमने इसको 3 मान लिया। जब सी 1 है, इसका 3 गुना डी है, तो हमने इसको 3 मान लिया। अब क्या करें, बी डी का आधा है, बी क्या है, डी का आधा, डी कितना है 3, तो बी कितना है, इसका आधा है, आधा लिख लीजिए। और अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, ए बी का 2 गुना है। आपको देखिए इधर से क्वेश्चन शुरू होता है, शुरुआत आपको सॉल्व इधर से करना होता है, लास्ट से शुरू करिए। अब देखिए ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2, बी कितना है 3/2, इसका 2 गुना ए है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये बी ए। अब आपको बताना क्या है, ए डी का कितना गुना है। अब देखिए ए डी का कितना गुना है, ए भी 3 है, डी भी 3 है, 1 गुना है, कितना गुना है, 1 गुना, ए भी 3 है और डी भी 3 है, 1 गुना है सिर्फ, ठीक है। कितना गुना है, 1 गुना है। बहुत इजी होता है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कभी भी इधर से मत सॉल्व करिएगा, आप हमेशा इधर से शुरू करिए, इधर से जब शुरू करेंगे ना, और सीधा ऐसे एक लाइन में लिख के ऐसे सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 तीनों क्या हो, बराबर हो। तो तीनों भाग क्या होंगे, आपको ये बताना है। देखिए बहुत आसान है, देखिए टोटल कितना है, कितना है 1870 रुपए है। अब इसका पहला भाग आप मान लीजिए ए है, इसका दूसरा भाग बी है और इसका तीसरा भाग सी है। तो देखिए पहले भाग का आधा, पहले भाग का क्या, आधा, आधा मतलब 1/2, दूसरे भाग का 1/3 1/3, तीसरे भाग का 1/6 मतलब 1/6, ये तीनों क्या है, बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है। तो आपको बताना कि तीनों का भाग क्या होगा। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6, तो टोटल कितना हो गया 2 + 3 + 6 मतलब 3 2 5 एंड 6 मतलब 11, टोटल 11। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया आपको 1870। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 1 जा 11, 7 बचा, 11 7 जा हाँ 11 7 जा 77 एंड 0, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 170। अब आपको बताना क्या था, तीनों की वैल्यू बता दीजिए, ए बी और सी। देखिए ए कितना है, 2 है, एक की वैल्यू 170 है मतलब 34, 340। देखिए 2 में आ गया है, 2 में ऑप्शन में। आप बी को भी सॉल्व करिए, 3 × 70 170, 73 क्या हो जाएगा 510, ठीक है, 77 मतलब ये आपका आंसर है, ठीक है। सी की भी निकाल लीजिए 6 × 17, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं निकालना है, अगर आपको 2 भी मिल जाता है ना तो आप तुरंत यहाँ से आंसर लगा देंगे, ये आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और आप देखिए इस तरह भी लगा सकते थे कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तो पहले अगर आप ऑप्शन से लगाएंगे तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लगाइए, ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी इजी है, जैसे आप देखिए पहला चेक करिए, ए आपने चेक किया, कह रहा है पहले का आधा मतलब 36 का आधा कितना हो गया 18, 180, दूसरे का 1/3, इसका 1/3 आपने किया तो 17 × 3 = 51,
तो आपका 170, तो ये इक्वल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए ना, पहले का आधा, दूसरे का 1 तीसरे का 1/6, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो जब आपने ऑप्शन से लिया तो आपने देखा पहले का आधा आपने किया तो 180 आया, दूसरे का आपने 1 किया तो 170 आ गया, तो इक्वल हुआ ही नहीं। फिर आपने बी को सॉल्व किया, बी को किया, पहले का आधा आपने किया, क्या हो गया 17, पहले का आधा मतलब 17 दूना 34, 170, दूसरे का आपने 1/3 किया, 17 तिया 51, 170, और तीसरे का आपने 1/6 किया तो भी आपका 170, तीनों बराबर हो गए, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी बहुत इजी है, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू दी ना, 8, 2 से, 3 से, 6 से। अगर ये बड़ी वैल्यू दी होती कि पहले का 17 गुना दूसरे का 19 गुना सब बराबर है, तब आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। अब ये आप ये जो है अच्छे से जितने भी टॉपिक पढ़ाया आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो आपका आने वाला है ना, अभी तो नहीं होगा, लेकिन ये अभी जब एनटीपीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके बाद इसकी एग्जाम डेट भी आ जाए। तो आप जो है जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं मैथ के, आप उसको सब अच्छे से देख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके मैथ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले, बस कुछ टॉपिक और बचे हैं, फिर आपका मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।